बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर 18 पढ़ना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बच्चे आपने दो बातें पहले पढ़ ली हैं कि अगर रेज, लाइट रेज डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाएगी, लाइटर यानी रेयर मीडियम में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। और दूसरी आपने पढ़ी है LDT, अगर लाइटर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। यही रूल्स को हमने प्रिज्म में इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रिज्म है, ये है मेरे पास प्रिज्म, इसमें से लाइट रेज इस पे जाती है, ये है इंसिडेंट रे। इसको जो नाम देना चाहें आप, जो नाम देंगे वही एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। बुक वाले याद इसलिए कहते हैं करने का ताकि आप वही स्टेटमेंट याद करते हो, इसलिए वही ना जो है वो कर लेते हैं आप लोग याद। फॉर एग्जांपल ये PQ है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी PQ, और ये जा रही है, अब देखें, एयर सेल प्रिज्म के अंदर, यानी लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर। तो इसने कहाँ जाना है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप पहले इस पर नॉर्मल गिरा लें। नॉर्मल गिराने के बाद ये आपने फिर इसको डॉटेड लाइन से ऐसे शो करना है। ये आपने इस पे नॉर्मल गिरा लिया। नॉर्मल गिराने के बाद आप देखें, इसकी असल डायरेक्शन थी रेस की, वो ये थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था। बजाय इसके ये कहाँ चला जाता है? ये पॉइंट जिस पे ये टकराया है सरफेस पर, ये पॉइंट है E। ये पॉइंट क्या है? E। अब ये टकराने के बाद आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में कि बेंडिंग ऑफ लाइट का अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना, बेंड हो जाना। ये चला जाता है कुछ इस तरह। अब देखें, ये बजाय यहाँ जाने के नॉर्मल की तरफ झुक गया है, तो ये आपका जो है नॉर्मल, और उसके दरमियान जो एंगल बनेगा ये वाला, ये इंसिडेंट, या यहाँ पर कह लेंगे इंसिडेंट, और ये वाला जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। अब आगे जब ये सरफेस पर टकराई है, इसको कोई और नाम दे दें, इसको कह दें कि ये पॉइंट फॉर एग्जांपल F है। अब ये इंसिडेंट रे है इसके लिए। अब क्या हुआ? क्योंकि ये डेंसर मीडियम में थी, अब डेंसर से ये बाहर लाइटर में जाएगी। अब इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने के लिए पहले मैं इसके वो गिरा लेता हूँ, नॉर्मल। ये गिर गया इसके ऊपर नॉर्मल। अब ये नॉर्मल ऐसे है और ये मूव करेगी इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल की डायरेक्शन ये थी, इधर के बजाय अवे गई, जो हमने रूल पढ़ लिया। तो ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। और अब जब इसको मैंने पीछे बढ़ाया तो लगा मुझे कि ये यहाँ पर कहीं पर जाकर मिल रही है। इस पॉइंट को नाम दे देना है आपने D का, और इसको कहना है कि बेसिकली जो इंसिडेंट रे थी उसकी डायरेक्शन यहाँ पर थी, पॉइंट D की तरफ, लेकिन वो पॉइंट D से चली गई। इसको नाम दे लें आप लोग फॉर एग्जांपल RS की तरफ। तो ये आपका टोटल टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आपने सिर्फ ये डायग्राम बनाकर यही लिखना है कि एक इंसिडेंट रे PQ थी, वो जा रही थी, वो पॉइंट E पर टकराई, क्योंकि लाइटर से डेंसर जा रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो मूव कर गई। और उसके बाद अब ये डेंसर से लाइटर की तरफ जाएगी, तो डेंसर से लाइटर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर गई। असल में उसकी डायरेक्शन बनती थी ये वाली, पॉइंट ऑफ डेविएशन की तरफ। जब बढ़ा लेंगे आप इसको तो कहेंगे ये एंगल ऑफ डेविएशन। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग नहीं आता। यही आपने स्टेटमेंट बनाकर लिखनी है। अगला, लेंस एंड इट्स टाइप्स। लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है ईजिली। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, तीसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट आसानी से गुजर सकती है, ट्रांसलूसेंट जिसमें से लाइट थोड़ी सी गुजर सकती है, ज़्यादा ब्लॉक होती है, ओपेक जिसमें से लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, जैसे हम हैं। जिस चीज़ का भी साया बन जाए ना, समझ लें वो ओपेक ऑब्जेक्ट। बुक है, वॉल है, हम खुद हैं, हमारा साया बनता है। हम लोग लाइट को ब्लॉक करते हैं। ये नहीं होता कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से गुजर के मेरे पीछे लाइट नज़र आएगी, ऐसे तो नहीं हुआ ना कभी।
तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुज एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व। इसका मतलब ये है कि उसकी कम से कम जो है ना वो एक सरफेस कर्व होनी चाहिए, दो सरफेस होती हैं इसकी। दो टाइप्स देख लें, ये है मेरे पास कनकेव लेंस, और इसको मैं कहूँगा क्योंकि इसकी दोनों सरफेस कर्व्ड हैं तो मैं इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करता हूँ डबल कनकेव। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेता डायग्राम बना के ये कौन सा लेंस है, या डबल कन्वेक्स लेंस की डायग्राम कौन सी है। और ये कन्वेक्स है, और क्योंकि इसकी दोनों साइड कर्व है तो कौन सा कन्वेक्स होगा, डबल कन्वेक्स। क्लियर। और ये एक साइड प्लेन और एक साइड कर्व, कौन सी कर्व है, कन्वेक्स, तो इसे कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और इसको प्लेनो कनकेव लेंस। आसान है ना ये, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अब कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वो समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाई। कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, इट कन्वर्ज आर लाइट इनटू सिंगल पॉइंट, इनटू सेम पॉइंट, which is called principal focus. A ray passing parallel to principal axis, parallel to principal axis, सारी लाइटें मैंने पैरेलल बनाई हैं, parallel to principal axis converge after refraction from lens converge into a same point which is called principal focus. Because convex lens is converge into a one point, single point, so this is called as well as converging lens. Convex lens is also called converging lens. आगे ये देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान से जो सीधी लाइन गुजरती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पर फोकस हो रही है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस का सेंटर से फासला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। अभी भी सोच रहे थे अजीब है यार, पीछे पड़ा है ना कि फोकल पॉइंट से सेंटर तक का फासला फोकल लेंथ, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज का फासला Q और ऑब्जेक्ट का फासला P पढ़ा है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कनकेव लेंस। इसमें क्या होता है, द रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन लाजमी देखनी है, द रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन। डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, ऐसे फैल जाएगी। ये सारी जो आपकी ये लाइटें होती हैं कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग तो होती है, फैलती है, एक पॉइंट पर थोड़ी जा रही होती है। ट्यूबलाइट पूरा कमरे को रोशन कर रही है ना, तो ये डाइवर्जिंग है। तो ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करने के बाद जब हम इसको पीछे फोकस करेंगे तो ये सपोज करेगा कि ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, उस पॉइंट का नाम दे देंगे हम प्रिंसिपल फोकस का। ये झूठा है, असल में नहीं है, हमने बनाया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। लेकिन इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ एक कंडीशन में ही नेगेटिव हो सकती है, या सॉरी इमेज एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से आगे रखा हो, उस कंडीशन में जो है वो हो सकती है। तो ये आपने कर लेना है। कल हम लोग नेक्स्ट जो है कि हमने जो 8 क्लास में पढ़ा था कि इमेज को कहाँ रखा जाए तो कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, तो यहाँ तक आपने करना है। जज़ाकल्लाह।